4 राज्यों में मिली शानदार जीत के बाद अहमदाबाद में पीएम मोदी का मेगा रोड शो। अहमदाबाद एयरपोर्ट से पार्टी दफ्तर तक किया रोड शो। रोड शो में पीएम मोदी के स्वागत के लिए उमड़ा जन सैलाब। 10 किलोमीटर लंबे रूट में सड़क के दोनों किनारे लोग मौजूद रहे। फूलों से सजी गाड़ी में सवार पीएम मोदी ने लोगों की तरफ बार बार बनाया विक्ट्री साइन। पूरे रास्ते में बीच बीच में लोगों ने फूल बरसाकर स्वागत किया। पीएम मोदी के स्वागत में करीब 10 किलोमीटर लंबे रास्ते में जगह जगह लगाए गए थे बैनर, पोस्टर। रोड के किनारे लोक कलाकारों ने भी स्वागत किया। रोड शो के बाद अहमदाबाद में पंचायत महासम्मेलन को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि होंगे शामिल। बीजेपी दफ्तर पर पीएम मोदी के स्वागत के लिए खड़े थे गुजरात बीजेपी के नेता। मोदी का फूलों से स्वागत हुआ। गुजरात के बीजेपी विधायकों और सांसदों से मिले पीएम मोदी। भेंट में दिया गया यूनिटी ऑफ स्टैचू का रिपब्लिका। पंजाब में बम्पर जीत के बाद दिल्ली में सीएम केजरीवाल से मिले भगवंत मान। पांव छूकर आशीर्वाद लिया। शपथ ग्रहण में आने का न्योता भी दिया। चंडीगढ़ में आज शाम बुलाई गई आपके विधायक दल की बैठक। कल राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे मान। शहीद भगत सिंह के पैतृक गांव में भगवंत मान के शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू। ग्राउंड को शपथ के लिए तैयार किया जा रहा है। पंजाब में करारी हार के बाद राज्यपाल से मिले सीएम चन्नी। राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा। राज्यपाल ने नई सरकार के शपथ तक पद पर बने रहने के लिए कहा। राज्यपाल से मिलने के बाद बोले चन्नी, जनता का जनादेश मंजूर। आप सरकार से बिजली पानी समेत वादे पूरे करने को कहा। पंजाब कांग्रेस नेता राजकुमार वेरका ने कहा कि जनता का फैसला कबूल है। हार के कारणों की समीक्षा करेगी पार्टी। नई सरकार पूरा करे वादे। करारी शिकस्त पर बोले पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू, चिंता नहीं चिंतन करना पड़ेगा, फिर करनी पड़ेगी शुरुआत। कैप्टन अमरिंदर सिंह पर सिद्धू ने बोला हमला। कहा कि जिन लोगों ने सिद्धू के लिए गड्ढे खोदे वे 10 गुना ज्यादा गहरे गड्ढे में दफन हो गए। पंजाब में हार के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराने के कांग्रेस के आरोप पर भड़के कैप्टन अमरिंदर सिंह। पूछा यूपी, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में क्यों हारी कांग्रेस। यूपी में चुनाव हारने के एक दिन बाद अखिलेश यादव की पहली प्रतिक्रिया। कहा कि बीजेपी की सीटों को घटाया, आधे से ज्यादा भ्रम और छलावा दूर किया। अखिलेश ने सीट 2.5 गुनी बढ़ने और वोट प्रतिशत बढ़ने पर जनता का आभार जताया। कहा कि जारी रहेगा जनहित के लिए संघर्ष। हार के बाद लखनऊ में समाजवादी पार्टी मुख्यालय पर सन्नाटा, नहीं नजर आया एक भी कार्यकर्ता। यूपी में मात्र एक सीट जीतने के बाद आज सामने आई बीएसपी सुप्रीमो मायावती। कार्यकर्ताओं से निराश और हताश होकर ना टूटने की सलाह दी। मायावती ने बीएसपी कार्यकर्ताओं को हार से सबक सिखाने को कहा कि संघर्ष आज नहीं तो कल रंग लाएगा, जीवन में जरूर आएगी मुस्कान। मायावती ने माना कि उम्मीद के मुताबिक नहीं आए परिणाम। जातिवादी पार्टियों के साथ जातिवादी मीडिया पर भी बरसी मायावती। कहा कि मीडिया नहीं चाहता गरीबों को मिले सत्ता या फिर मास्टर की चाबी। यूपी में केवल एक सीट जीत सकी है बीएसपी। बलिया के रसाड़ा विधानसभा से उमाशंकर सिंह ने खोला पार्टी का खाता। यूपी के नतीजों के बाद शिवसेना नेता संजय राउत का मायावती और ओवैसी पर अटैक। कहा कि बीजेपी की जीत में दोनों का योगदान, पद्म भूषण और भारत रत्न देने की चुटकी ली। संजय राउत ने कहा कि बीजेपी जैसी राष्ट्रवादी पार्टी को पंजाब जैसे बॉर्डर स्टेट ने नकारा। बीजेपी को आत्मचिंतन की नसीहत दी। 4 राज्यों में बीजेपी की जीत पर मुंबई के पार्टी कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं का जश्न। ढोल बाजे धुन पर आशीष शेलार सहित कई कार्यकर्ता थिरकते नजर आए। फडणवीस का शिवसेना और एनसीपी पर तंज। कहा कि सेना का मतलब बीजेपी सेना है, शिवसेना नहीं। गोवा में एनसीपी और शिवसेना का मुकाबला बीजेपी से नहीं नोटा से था। नोटा से भी दोनों पार्टियों को कम वोट मिले हैं। 4 राज्यों में बीजेपी की भारी जीत का असर। भगवा ड्रेस में झारखंड विधानसभा पहुंचे बीजेपी विधायक। जय श्री राम के नारे लगे। केशव प्रसाद मौर्य समेत यूपी के 11 मंत्री हारे चुनाव। सुरेश राणा के अलावा राजेंद्र प्रताप सिंह, चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय भी नहीं बचा पाई सीट। यूपी में केवल 2 सीट जीत पाई है कांग्रेस। रामपुर खास सीट पर आराधना मिश्रा और फरेंदा में वीरेंद्र चौधरी रहे कामयाब। कांग्रेस को राज्य में मिले हैं केवल 2.35% वोट। गोरखपुर जिले की सभी 9 सीटों पर पहली बार खिला कमल। चिल्लू पार से सपा टिकट पर हारे हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय शंकर तिवारी। मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव से सीएम योगी से मिलकर दी जीत की बधाई। योगी को लगाया तिलक। यूपी में बीजेपी ने हर फेज में मारी बाजी। पहले चरण में 58 में से 46 सीटों पर कब्जा किया। किसान आंदोलन से प्रभावित क्षेत्र में हुए थे पहले चरण के चुनाव। जाट मुस्लिम समीकरण के बावजूद अखिलेश के गठबंधन को मिली केवल 12 सीट। फेज की 2 वोटिंग में समाजवादी पार्टी गठबंधन ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी। 55 में से 25 सीट लिए। आजम खान के गढ़ और मुस्लिम बहुल इलाके में हुए दूसरे चरण के चुनाव। बीजेपी ने 30 सीट पर अपने खाते खोले। तीसरे चरण में भी बीजेपी ने बाजी मारी। 59 में से 44 सीट पर कब्जा किया। अखिलेश के गढ़ वाले इलाके में डाले गए थे वोट। चौथे चरण में दिखी बीजेपी की पूरी तरह से आंधी। 59 में से 55 सीट जीती। अवध रीजन में बीजेपी ने 111 में से 82 सीट पर कब्जा किया। 5वें चरण की 59 सीट में से 38 पर कब्जा। छठे चरण में भी जारी रही बीजेपी की सुनामी। 57 में से 46 पर कब्जा किया। पूर्वांचल में 124 सीटों में 73 पर बाजी मारी। केवल 7वें चरण में बराबरी की टक्कर दे पाया अखिलेश का गठबंधन। 54 में 27 सीटों पर दोनों पार्टियां रहीं।
उत्तराखंड में हार के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान, पार्टी तय करेगा कि मेरा अगला रोल क्या होगा, नई सरकार देगी सुशासन। उत्तराखंड के बीजेपी प्रभारी प्रहलाद जोशी ने इंडिया टीवी से कहा कि केंद्रीय नेतृत्व और जीते हुए विधायक तय करेंगे कि अगली बार सीएम कौन होगा। सूत्रों के मुताबिक उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पद के लिए अभी किसी नाम पर चर्चा नहीं हुई है। धन सिंह रावत, रितु खंडूरी और सतपाल महाराज के नाम पर हो सकता है विचार। उत्तराखंड में सीएम पद को लेकर बीजेपी में कल तेज। विधायक दल की बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर धर्मेंद्र प्रधान और पीयूष गोयल होंगे शामिल। एमसीडी चुनाव टालने पर भड़के सीएम केजरीवाल, कहा कि केंद्र सरकार को लग रहा है डर। आपके लहर से पूछा सवाल, 3 निगमों को एक करके क्या होगा। केजरीवाल ने पीएम से चुनाव ना टालने की अपील की, कहा कि दबाव डालकर चुनाव रद्द कराते हैं तो चुनाव आयोग होगा कमजोर। पाकिस्तान ने भारतीय राजदूत को भेजा समन, अपने एयर स्पेस का उल्लंघन करने का आरोप लगाया, मामले की जांच की मांग की। गुजरात के कर्णावती में शुरू हुई है आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा। संघ से जुड़े 36 संगठनों के 1000 से ज्यादा प्रतिनिधि बने हैं हिस्सा। लखीमपुर खीरी में किसानों के कुचलने के आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई। अब 15 मार्च को अगली सुनवाई होगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।